दर्शकों, ये सच है कि इस भौतिकवादी युग में हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन अगर कुछ पीछे छूट गया है तो वो है हमारी सेहत। इस कंपटीशन में हम अपनी सेहत को भूल चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सेहतमंद रहने के वो गुण जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाड़ी वैद्य संजय गुप्ता जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा क्या होती है, कैसे इससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं वैद्य जी का स्टूडियो में। वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जय श्री राम। वैद्य जी, आज देखा ये जाता है कि हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि सेहत के प्रति ध्यान नहीं दे पाते, लापरवाह हो चुके हैं सभी लोग। तो ऐसे में जब बात होती है सेहत की तो ये देखा जाता है कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता है। ऐसे में पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा वो है जो रामबाण का काम कर रही है। किस तरह से लोग लाभ ले पा रहे हैं? और मैंने देखा है कि आपका जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से ये प्रतिक्रिया मिल रही है कि लोग इतना लाभ ले रहे हैं कि जहां बड़ी बड़ी दवाइयां लेकर उनको लाभ नहीं हो पा रहा था, लंबे समय तक चिकित्सा ले रहे थे, लेकिन आज जब वो आपसे दवा लेने आते हैं तो वो पूरी तरह से आराम पा रहे हैं, जो रोग है वो जड़ से समाप्त हो रहा है। ऐसे कैसे? बिल्कुल, आपने अनुराधा जी बिल्कुल ठीक कहा। और आपने बताया कि जो है सेहत और स्वास्थ्य के प्रति एक तो आपने बताया लोग लापरवाह हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अनुराधा जी, अगर हमारी गाड़ी जल्दी टूट जाती है, मकान जल्दी टूट जाता है, कपड़े जल्दी फट जाते हैं तो बाज़ार से नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारा सेहत एक बार बिगड़ जाए तो फिर वो बाज़ार से सेहत हम नहीं खरीद सकते। शरीर अगर बेकार हो जाए तो हम कहीं जाके किसी शोरूम के मालिक से कहें कि भैया हमारी आत्मा को अब इस बॉडी में डाल दो, ऐसा संभव नहीं है और हमें बड़ा दुख पाते हुए इस जीवन को बिताना पड़ता है। हम आनंद, ज्ञान और प्रेम से वंचित हो जाते हैं बीमार होने के बाद। तो स्वस्थ रहना हमारा पहला कर्तव्य है। अनुराधा जी, पंचगव्य आयुर्वेद कैसे कार्य कर रहा है और कैसे जो 10, 15, 20 साल से दुखी थे वो कैसे सुखी हो जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी दवाइयाँ फैल हो जाती हैं, तो ये पंचगव्य आयुर्वेद कैसे जड़ पे काम करके लोगों को रोगों से मुक्ति दिला रहा है। ये पंचगव्य आयुर्वेद की बहुत महिमा है और जितनी आपने सुनी है उससे भी बहुत अधिक महिमा है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गो विज्ञान पे पंचगव्य पे पेटेंट लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पेटेंट नंबर मैं बता देता हूँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, 6896907। और दूसरा पेटेंट एक मैं बता रहा हूँ 641005 यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये पेटेंट लिए हैं और जो है पूरे विश्व ने इस बात का लोहा मान रहा है और भी आगे मानेगा कि जो असाध्य रोग हैं, जो जीवन पर्यंत एलोपैथी दवाइयाँ खाने से भी ठीक नहीं होते, वो पंचगव्य आयुर्वेद में बहुत ही आसानी से ठीक हो रहे हैं। जी, पंचगव्य की चर्चा तो हमने कर दी वैद्य जी, लेकिन पंचगव्य में क्या कुछ आता है ये जानना आपसे ज़रूर चाहूँगी। अनुराधा जी, पंचगव्य में गाय से प्राप्त, गाय से मेरा अर्थ है भारतीय देसी गाय से। तो देसी, भारतीय देसी गाय वेद लक्षणा भी बोलते हैं। वेद लक्षणा माने वेदों में जिनके लक्षण बताए गए हैं। पंचगव्य आयुर्वेद का भी वेदों में वर्णन है। तो पंचगव्य आयुर्वेद में गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं जो कि अमृत हैं। गाय का दूध और दूध से बना हुआ घी और गौ माता का जो है गौमूत्र और गोबर और दही, ये पंचगव्य कहलाते हैं। और इन्हीं पंचगव्यों के कॉम्बिनेशन से और कुछ जड़ी बूटियों के संयोग से असाध्य रोगों को ठीक करने वाली ये बायो इन्हेंसर है। अगर कुछ जड़ी बूटियों को हम गौमूत्र में शोधित कर देते हैं तो वो उसके जो है विष कारक जो उसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल नष्ट होके और शोधित होके उनकी जो है 27 गुना बायो इन्हेंसर, ये IIT ने भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमने टेस्ट करवाए थे, वहाँ से भी प्रमाणित हुआ है। और नागपुर में भी देवलापार में गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र में ऐसी रिसर्च हुई हैं कि ये 27 गुना बायो इन्हेंसर है और जड़ी बूटियों की शक्ति बढ़ जाती है
और बहुत ही जल्दी रोगी का रोग चला जाता है और उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाता है। वैद्य जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि मैं देख रही हूँ कि सामने बहुत सारी औषधि यहाँ पर रखी हुई है, और क्या ये अलग अलग जो हमारे पास पैकिंग है किस तरह से किस रोग के इलाज के लिए है? कुछ परिचय की दृष्टि से और जी। दर्शकों को दिखाने के लिए कुछ औषधियाँ मैंने यहाँ पे ला के रखी हैं। विशुद्धानंद जी महाराज एक बहुत ही दिव्य संत हुए हैं और कोटेश्वर में, टेहरी बांध से आगे कोटेश्वर में, उन्होंने हिमालय के पहाड़ों में कुछ बद्री गायें वहाँ पे होती हैं, जो पहाड़ों में भी घूमती हैं, उनका जो है 4 गौशालाएँ वहाँ पे स्थापित करके गोपालन किया और हिमालय की जड़ी बूटियों से और गौमूत्र के संयोग से और गंगा जल के संयोग से उन्होंने ऐसी दिव्य औषधियाँ तैयार की हैं जिससे कि बहुत ही चमत्कारी लाभ लोगों को जो है हो रहे हैं। इसमें से मैंने परिचय की दृष्टि से इनकी विस्तार से मैं अगले एपिसोड्स में अलग अलग समस्या की अलग अलग औषधि कैसे कार्य करती है, कैसे बीमारियां होती हैं और कैसे वो ठीक हो सकती हैं, इस पे अलग अलग एपिसोड में भी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं सामूहिक रूप से मैं कुछ औषधियों का मैं परिचय दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ये ओफ्लेमिन है। फ्लेमिन जो दर्द होता है, ये ओफ्लेमिन है। इसके अंदर मकोए और पुनर्नवा, शरीरम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवा, इसमें पुनर्नवा है। मकोए है जो एडी से चोटी तक कहीं पे भी कोई बॉडी में सोजन होती है उसको मकोए ठीक करती है। ये हमारे खेतों में बहुआयात में पाई जाती हैं। ये जड़ी बूटियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन जड़ी बूटियों को भगवत स्वरूप ही कहा जाता है। गौमूत्र में संयोग होने से इनकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है और ये बहुत ही चमत्कारिक लाभ करती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने रखी है थायरोन। जटामासी का इसके साथ गौमूत्र के साथ संयोग है, इसका अर्क निकाला जाता है, स्टीम बना दी जाती है। स्टीम वापस जो है ठंडी होके बोतल्स में पैक होती है। इसमें जटामासी का इतना ज़बरदस्त जो है प्रभाव है, हमारा हाइपर और हाइपो दोनों प्रकार के थायराइड ठीक होते हैं और थायराइड ग्रंथि हमारी सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। हार्मोन्स भी इससे ठीक होते हैं। अभी मैं एक तीसरी औषधि पे मैं आपको बताऊं, ये डायबानिल हमारे सामने है। डायबिटीज नील करने वाली हमारी पेनक्रिया जो अक्रिय हो जाती है, पेनक्रिया जो ढंग से काम नहीं कर पाती, इसमें हमने करेला, जामुन, दारू हल्दी, कलौंजी, मेथी, हरड़, आंवला, इलायची, सौंफ, बेलपत्र और सौंफ, इन औषधियों के संयोग से इसकी स्टीम बना दी जाती है। गौमूत्र के साथ संयोग करके स्टीम वापस ठंडी होने के बाद लिक्विड रूप में धारण होती है और ये बहुत ही चमत्कारी, मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे योगी संजय गुप्ता, जिसको कहते हैं कि जीवन पर्यंत दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और जीवन पर्यंत एलोपैथी दवाइयाँ खाने के बाद भी लोगों के पैर गल जाना, उनके जो है ऑर्गन्स ख़राब हो जाना और जो भी बैड इफ़ेक्ट्स हैं मुझसे ज़्यादा सब दर्शक लोग जानते हैं, जो इस समस्या से घिरे हुए हैं वो भी जानते हैं और हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इस गंभीर बीमारी से ग्रसित है। क्या क्या दवाइयों के दुष्परिणाम हैं, क्या क्या दवाइयों के बैड इफ़ेक्ट हैं, कितनी बार जो है गैंग्रीन हो जाते हैं, पैर तक काटने पड़ते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में ये आया है कि इनके सेवन से बहुत ही जल्दी ये जड़ मूल से ये बीमारी नष्ट हो जाती है और पैनक्रियाज अपने स्वरूप में आके पुनः सुचारू रूप से कार्य करने लग जाती है। जी। अन्य औषधियाँ भी आप कहें तो मैं ज़रूर, बिल्कुल। हाँ, ये जैसे कार्सिनेक्स है। कार्सिनेक्स में तुलसी, कचनार, हल्दी और जटामासी, ये हमारी प्राकृतिक औषधियाँ हैं। तुलसी घर घर में होती है, कचनार का वृक्ष आपने देखा होगा, हल्दी सब जानते ही हैं और जटामासी का पेड़ होता है, जटामासी सब जानते ही हैं। ऐसी ही और कुछ जड़ी बूटियों के संयोग से, गौमूत्र के संयोग से जो शुद्ध जड़ी बूटियाँ ही खाती हैं, ऐसी भारतीय गौवंश की जो गौशाला है, जो प्रसन्न सदैव गायें रहती हैं, देसी वेदलक्षणा गायें, उनके गौमूत्र के संयोग से जो ये औषधि बनाई जाती है, हमारे अनुभव में ऐसा आया है कि सब जगह से निराश होने के बाद लोगों की इनसे बीमारी दूर हुई है। ऐसा आप मेरे YouTube चैनल पे भी दे सकते हैं और YouTube चैनल पे भी हज़ारों में 1-2 ही
कैमरे के सामने कहने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ जी हम बहुत दुखी थे और हम बहुत सुखी हो गए, जबकि हमारे भारत में अभी भी लोग इतने शर्माते हैं। 100 लोग ठीक होते हैं तो 99 तो कहते हैं कि नहीं जी हम कैमरे के सामने, मोबाइल फ़ोन के कैमरे के सामने भी नहीं बोल सकते। लेकिन इससे हमें खुद शुरू में तो बहुत ही आश्चर्य होता था कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और लाखों रुपए खर्चने के बाद जो व्यक्ति तड़फ रहा था, इससे कैसे ठीक हो गया। हमें खुद शुरू में बहुत आश्चर्य होता था, लेकिन जब जैसे ही ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती गई तो हम ये समझ में आया कि हमारी जड़ी बूटियों में और हमारे पंचगव्य में कितनी शक्ति है। इसी क्रम में ये कार्डी प्रो है, आप नाम से ही समझ सकते हैं। इसमें भी जटामासी भी है, अर्जुन की पेड़ की छाल भी है और दालचीनी भी है। ये हृदय की धड़कनों का कम होना या अधिक होना या नसों का ब्लॉक होना, सभी में सुचारू रूप से कार्य करती है। इन सभी औषधियों के बैड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और साइड इफ़ेक्ट जिसको बोलते हैं, साइड के गुड इफ़ेक्ट इनके अनेकों हैं। डाइजेस्टोन ये औषधि है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। डाइजेशन के लिए कहते हैं कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। हम जो भोजन करते हैं वो पाचन करने के बाद उससे जो हमारे को भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं, उससे हमारे सभी ऑर्गन्स का पोषण होता है। पाचन तंत्र के खराब होने से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ने लगता है। डाइजेस्टोन हमारे, देखिए एक तो हमारे जो है आजकल जंक फूड इतना चल गया है, जंक माने कूड़ा, तो कूड़ा इतना खाने लग गए हैं। और जंक वालों जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, उसमें आप किसी भी जंक फूड के पैकेट पे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा फ्लेवरिंग एजेंट। कुछ इस टाइप के फ्लेवर्स और डालते हैं कि हमारी मन, हमारा जीभ उसकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन के जाल में हम फंस जाते हैं। और बालकों को भी क्या है कि वही चीज़ ना मिले, वही जंक फूड का पैकेट ना मिले तो वो हाथ पैर पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती, ना ही उनके माँ बाप में कई बार इतनी समझ होती है कि ये जंक माने कूड़ा। और कहते हैं कि जंक माने कूड़ा, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, यानी कि इन्फेक्शन। और लगभग बहुत प्रकार के इन्फेक्शन हैं, 250-300 प्रकार के इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियाज हैं। जैसे अभी आपने कोरोना वायरस देखा था, बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं। तो जंक फूड खाने से वो अंदर सड़ता है, बैक्टीरियाज बनते हैं, बीमारियां बनती हैं। फिर उसके लिए लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, एंटीबायोटिक जीवन के विरुद्ध। उसके बाद एंटीबायोटिक भी कितना काम कर रही हैं, कितना असर कर रही हैं, और उसके बाद हैवी से हैवी एंटीबायोटिक लेते लेते उसके क्या बैड इफेक्ट होते हैं और बीमारियां घटने के बजाय बढ़ती चली जाती हैं। इस बात से सब लोग भली प्रकार से परिचित हैं जी। और ये औषधियाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया था प्राकृतिक हैं। इनमें जो है नेचुरल चीज़ों का, जो जैसे हरीत की हरड़ भरेड़ा, आंवला, जीरा, नागरमोथा, मुलैठी सौंठ, काली मिर्च और पीपल, अजवाइन, सेंधा नमक, गुड़, महुआ के फूल, मुनक्का, धाय के फूल, ऐसी कुछ प्राकृतिक औषधियों का मिश्रण है जो कि हमारी डाइजेशन को 100% ठीक करके गैस बनना, अपच होना, खाने में से जो है कई बार आंतों के अंदर मैदा और जंक फूड ऐसा चिपक जाता है कि हमारी आंतें भोजन के रस को, भोजन के पोषक तत्वों को सोख नहीं पाती हैं। तो उन सारी समस्याओं के निदान के लिए ये डाइजेस्टन बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हुआ है जी। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की है पंचगव्य आयुर्वेद के बारे में। वैद्य जी ने बताया है कि किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद है। इनसे बनी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ इसमें मिक्स की गई हैं और उसके माध्यम से ये औषधि बनाई गई है। यदि आप भी मंगवाना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वैद्य जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, लोगों को जोड़ा पंचगव्य आयुर्वेद से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.
संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।